टीचिंग एप्टीट्यूड का एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एसर्शन और रीजनिंग का। अब एसर्शन और रीजनिंग क्या रहती है, सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है। एसर्शन और रीजन एक स्टेटमेंट रहती है। अब हो सकता है एसर्शन राइट हो सकती है, रॉन्ग हो सकती है, रीजन राइट हो सकता है, रॉन्ग हो सकता है, इंडिपेंडेंटली करेक्ट हो सकता है, या फिर उन दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन भी रह सकता है। ठीक है, तो हमेशा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी होनी चाहिए। और मैं जब भी पढ़ाती हूँ मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक दो ट्रिक्स अगर आप याद रखेंगे तो आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। वो ट्रिक्स तभी काम आती है जब आपको पता होता है कि आपको कॉन्सेप्ट आता है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, 22-23 में आया था। एसर्शन कह रही है इफेक्टिव टीचिंग डिमांड्स फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, इफेक्टिव का मतलब मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आज आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आप कोई सेशन अटेंड करते हैं, आप अपने साथ एक नोटबुक, नोट्स वाली बुक, या फिर आप जो डायरी मेंटेन कर रहे हैं उसमें हमेशा रखिए आपने कहाँ से क्या पढ़ा है। और टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं तो अगर वो बुक अलग बनाइए तो उसमें आप लिख लीजिए। क्योंकि ऐसा होता है नोट्स तो बना लेते हैं कंटिन्यूटी में, बट फिर आगे वो कौन से पेज पर था वो भी हमें समझ नहीं आता है। या तो आप 10 बुक्स के लिए 10 नोट्स बनाए, या फिर सेक्शंस बना लीजिए। ठीक है, तो अब ये टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, जर्नल पेपर 1। अब इफेक्टिव टीचिंग डिमांड्स फ्लेक्सिबिलिटी। सबसे पहले मुझे इफेक्टिव का मतलब पता होना चाहिए। कोई भी टीचिंग इफेक्टिव कहलाने के लिए टीचर जैसे या जो भी पढ़ा रहे वो शुड बी एबल टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स। अब इफेक्टिव टीचिंग अगर है तो वो डिमांड करती है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब हम बहुत रिजिड नहीं हो सकते। ठीक है, तो मतलब कभी ना कभी कुछ तो चेंजेस हम कर सकते हैं। मैं आपको सेकंड स्टेटमेंट के बाद उसका एग्जांपल देके समझाती हूँ। अब इन्होंने रीजन दी है, एवरी स्टूडेंट हैज अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ लर्निंग, एवरी स्टूडेंट हैज अ डिफरेंट लर्निंग स्टाइल एंड पेस। ठीक है, हर स्टूडेंट का डिफरेंट लर्निंग तरीका अलग होता है, लर्न करने का, उसकी स्पीड और उसकी स्टाइल। अब देखिए, अगर कुछ बच्चे बहुत फास्ट पढ़ लेते हैं और कुछ बच्चे एग्जाम के एक दिन पहले भी रट के फर्स्ट आ जाते हैं, और कुछ बच्चे साल भर मेहनत करने के बाद भी नहीं लिख पाते हैं। पेस होती है स्पीड। अब मैं जैसे स्लो पढ़ रही हूँ, फास्ट पढ़ रही हूँ, या कुछ कुछ लोगों को अभी तुरंत समझ आ रहा है, या कुछ लोगों को एक बार और रिवीजन की जरूरत है। अब मैं दोनों स्टेटमेंट्स को जोड़ के देखती हूँ। इफेक्टिव टीचिंग डिमांड्स फ्लेक्सिबिलिटी। क्यों टीचिंग फ्लेक्सिबल होनी चाहिए या टीचर रिजिड नहीं होनी चाहिए? क्योंकि हर स्टूडेंट की डिफरेंट लर्निंग है, उसकी डिफरेंट लर्निंग स्टाइल और पेस है। तो जब मैंने ये वर्ड क्यों की, अगर मैं इंग्लिश में उसको बोलूं एंड या बट को आप जोड़ कर देखिए, इफेक्टिव टीचिंग डिमांड्स फ्लेक्सिबिलिटी बिकॉज एवरी स्टूडेंट हैज अ डिफरेंट लर्निंग स्टाइल एंड पेस। तो ये समझ आ रहा है कि दोनों के बीच में कनेक्शन है और दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट कोड होना चाहिए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्योंकि पहला वाला जो स्टेटमेंट दिया है उसमें क्यों बोला है फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि हर स्टूडेंट का पेस, लेवल, लर्निंग स्टाइल अलग है। तो जब ये उसको जस्टिफाई कर पा रहा है रीजनिंग आपके ऊपर वाली स्टेटमेंट असर्शन को, तो आपको याद रखना चाहिए कि ये आंसर करेक्ट बन जाता है। अगर मेरा असर्शन रॉन्ग होता या मेरा रीजन रॉन्ग होता तो फिर ये स्टेटमेंट यहाँ पर आती ही नहीं। तो सबसे पहले आपको एनालाइज करना है कि असर्शन राइट है या रीजन राइट है। डोंट जंप टू द कंक्लूजन्स, एवरी टिक और मैं बोलूं हर ट्रिक जो भी मैं सिखा रही हूँ आपकी, वो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड होती है। ठीक है, फॉर्म्स की डेट एक्सटेंड हो चुकी है। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा था 7 तारीख तक, तो अभी तक आपके पास 12 मई तक का अपॉर्चुनिटी है। अगर आप घर पर बैठे हैं वेकेशन में तो पढ़ लीजिए, घूमना फिरना तो रहता ही है। और मैं हमेशा ये भी कहूंगी कि अभी सिचुएशन हमारी कंट्री में टेंस चल रही है, तो अगर आप घर पर बैठे तो उसको कुछ यूटिलाइज ही कर लीजिए। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आपने अब तक मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी और इंफॉर्मेटिव लर्निंग और वीडियोस या मैं बोलूंगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप मेरे साथ जुड़ जाइए। ऑल द बेस्ट, फॉर्म भरना मत भूलिएगा।